हाय डॉक्टर। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए क्योंकि बहुत सारे सवालों से आप घिर चुके हैं क्योंकि एमसीसी कोई क्लैरिटी आपको दे नहीं रहा है, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आप तक पहुंच नहीं रहा है। और ये हमेशा होता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के साथ कि उन्हें साइडलाइन किया जाता है और उन्हें खुद ही अपना स्ट्रगल ढूंढने के लिए, अपना रास्ता ढूंढने के लिए छोड़ दिया जाता है। और उनके लिए इंस्ट्रक्शन हमेशा कम होते हैं, और चाहे इंटरनेट की बात हो चाहे यूट्यूब हो, वहाँ पर पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए कुछ प्रयास मुश्किल ही आपको देखने को मिलेगा क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या कम होना इसकी एक बड़ी वजह है और प्रॉफिट ना कमा पाना भी इसकी एक वजह भी है। चलिए देखते हैं अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। देखिए, सबसे पहले आप सभी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जानते हैं कि आपको एक नोटिफिकेशन एमसीसी वेबसाइट पर देखने को मिला था जहां पर एनएमसी की न्यू गाइडलाइंस, जहां पर आपको किस प्रकार से अपना एफिडेविट तैयार कराना है, अपेंडिक्स डाउनलोड करने हैं और उसको कैसे भरना है और उसे कैसे एक लीगल डॉक्यूमेंट में या नोटराइज कैसे कराना है को लेकर मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं। 2 वीडियोस डाल चुका हूं जिसके अंदर मैं आपको समझा चुका हूं कि सभी एफिडेविट्स को या अपने सेल्फ जो डिक्लेरेशन का सर्टिफिकेट है अपेंडिक्स वन, उसे किस तरीके से आपको भरना है, कैसे नोटराइज करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। चलिए आप इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम पीडब्ल्यूडी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। और जब आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो वो इस साल नहीं अगले साल भी बच्चों को रीच आउट करती है, जिससे कि क्लैरिटी जो है बच्चों को आती चली जाती है। आई होप आप मेरे इस प्रयास को जरूर सपोर्ट करेंगे। चलिए अभी करंटली हम नीट पीजी के शेड्यूल की बात करते हैं। तो नीट पीजी के शेड्यूल के अकॉर्डिंग चाहे फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो या पेमेंट हो या चॉइस फिलिंग हो या चॉइस लॉकिंग हो, ये सभी काम 5 नवंबर को हो जाएंगे रात 11:55 तक। हाँ ना, डेट सेम ही है, टाइमिंग कुछ कुछ अलग है। जैसे लॉकिंग शाम 4 बजे से होगा, चॉइस फिलिंग रात 11:55 तक कर पाएंगे, और रजिस्ट्रेशन दोपहर 12 बजे तक कर पाएंगे, पेमेंट आप दोपहर 3 बजे तक कर पाएंगे। चलिए ये हमारा पॉइंट भी नहीं है। पॉइंट ये है कि अभी तक पीडब्ल्यूडी का कोई नोटिफिकेशन यहां नहीं दिखाई दे रहा है पीजी की वेबसाइट पर। मतलब एमसीसी ने पीडब्ल्यूडी बच्चों को लेकर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है। रूल एंड रेगुलेशंस तो उनके सामने रख दिए, पर कोई इंस्ट्रक्शन उनके लिए नहीं है कि उनको सेंटर्स कब विजिट करना है, कब से कब तक विजिट करना है। तो बच्चों के अंदर एक बड़ी परेशानी यहां पर आ गई है। तो उसका ही सॉल्यूशन है इस वीडियो में। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि करना क्या है। ठीक है, और बाकी इसके अलावा आप डाउट रह गए तो फिर आप हमसे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर करा सकते हैं, या 1-to-1 सेशन भी आप ले सकते हैं। चलिए, तो रिजल्ट जो है आपके अलॉटमेंट का वो आपको देखने को मिलेगा 8 तारीख को, और 7 तारीख को आपको देखने को मिलेगा प्रोविजनल। और उसके बाद चालू होगी रिपोर्टिंग यानी एडमिशन या ज्वाइनिंग का प्रोसेस, जो कि 9 तारीख से चालू होगा और 15 तारीख तक चलेगा। सो इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे पास टाइम कितना है अभी कि हम अपना पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन करवा लें, अपना सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लें और काउंसलिंग में एज ए पीडब्ल्यूडी जाएं। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको समझा देता हूं बहुत क्लियर शब्दों में। पहली बात, आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं चाहे आपका सर्टिफिकेट आप बनवा पाए या ना बनवा पाए एज ए पीडब्ल्यूडी। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात, चॉइस फिलिंग करने के लिए या खुद को एज ए पीडब्ल्यूडी रजिस्टर करने के लिए इन द नीट पीजी काउंसलिंग आपको नीट के वो क्रॉस वेरिफिकेशन वाले सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, जो कि आपको सेंटर पर जाकर लेना है। तो उसकी जरूरत नहीं है। तो इस चीज को लेकर आप इतना परेशान ना हो कि कई बच्चे अभी तक रजिस्टर ही नहीं कर रहे हैं। रजिस्टर कर लीजिए, यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ। चॉइस फिलिंग नहीं कर रहे हैं, कर लीजिए चॉइस फिलिंग। यू कैन डू योर चॉइस फिलिंग विदाउट दैट सर्टिफिकेट। द सर्टिफिकेट इज नॉट अ नेसेसरी टू डू चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के लिए इज नॉट अ कंपल्सरी डॉक्यूमेंट। आप कीजिए, यू आर फ्री टू फिल योर चॉइसेस, यू आर फ्री टू लॉक योर चॉइसेस। एंड इवन आपका जो रिजल्ट आपको 8 तारीख को देखने को मिलेगा, 8 नवंबर को, वो भी आपको एज ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ही मिलेगा। मतलब आपका जो अलॉटमेंट होगा वो अकॉर्डिंग टू योर रैंक होगा, योर पीडब्ल्यूडी, मतलब होगा तो ऑल इंडिया के हिसाब से, पर पीडब्ल्यूडी कोटा सीट्स को आप क्लेम कर सकते हैं इन काउंसलिंग विदाउट डूइंग क्रॉस वेरिफिकेशन। अच्छा, मैं आपको क्रॉस वेरिफिकेशन ना कराने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको यह बात समझा पा रहा हूं कि जैसे कि आपको एक लास्ट डेट क्या दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है कि लास्ट डेट है 5 तारीख, और एक पैनिक आपको क्रिएट होना शुरू हो चुका है, बहुत बच्चों को क्रिएट होना शुरू हो चुका है, समय बहुत कम बचा, टाइम नहीं बचा, नोटिस सामने नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। विदाउट दैट डॉक्यूमेंट आपका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा और पीडब्ल्यूडी के हिसाब से ही आपको आपका अलॉटमेंट भी मिल जाएगा। और अगर अब उस सर्टिफिकेट की असल रिक्वायरमेंट कब है, व्हेन वी नीड दैट सर्टिफिकेट, रियली वी नीड दैट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। जब हम कॉलेज को ज्वाइन करने जाते हैं, अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, वी नीड दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, द पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट विच वी ऑब्टेन फ्रॉम एनी ऑफ द एनएमसी सेंटर, डिसेबिलिटी सेंटर, जिसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं कि कौन कौन से सेंटर्स हैं, जो नोटिफिकेशन के अंदर दिया भी हुआ था।
तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट है 9 नवंबर को। तो अगर मैं आपको आज जब ये वीडियो बना रहा हूं तो आज तो इवनिंग हो चुकी है, तो आज का समय तो जा ही चुका है 28 अक्टूबर का। तो 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 नवंबर, इसका मतलब कुल मिला के आपके पास 11 दिन है। अब आपके लिए इंस्ट्रक्शन क्या है? पहली चीज, अगर वो नोटिफिकेशन नहीं आया है, आई होप एमसीसी जल्दी ही वो नोटिफिकेशन रिलीज कर दे, क्योंकि करना ही चाहिए उन्हें, क्योंकि डेज इतने बचे नहीं है, क्योंकि सभी बच्चों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाएगी, इसका अंदाजा मुझे भी है। तो अभी क्या करना है कि एमसीसी से तो हम डायरेक्ट कांटेक्ट में कोशिश कर रहा हूं उनसे बात करने की, खैर उनसे मतलब बड़े लेवल पे बात हो ही नहीं पाती है, मेल का रिप्लाई करने का वेट करना पड़ता है। जो भी है वो नोटिफिकेशन दें ना दें, वैसे उन्हें दे देना चाहिए, पर वो जब भी देंगे, हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, पहली चीज, आपके नियर बाय जो भी सेंटर है, आप वहां जाकर अपनी एप्लीकेशन जमा करा दीजिए, सबमिट करा दीजिए कि मैं आपके यहां पर आया हूं टू डू माय क्रॉस वेरिफिकेशन। पहली चीज। फिर वो वहां पर आपको चाहे रिटर्न एप्लीकेशन देने को बोलें, चाहे वो कोई फॉर्म दें और उसे फिल करने को बोलें, आप वो काम कर लीजिए। आप में से कई बच्चे पहली बार सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं, उन्होंने यूजी एज ए पीडब्ल्यूडी नहीं की थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, ठीक है, यू आर इक्वली एलिजिबल। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका यूजी भी पीडब्ल्यूडी से होना चाहिए, है ना। कई बार हम अपनी डिसेबिलिटी को लेकर अवेयर नहीं होते, कई बार हम अपनी डिसेबिलिटी का फायदा नहीं ले पाते, कई बार हमारी डिसेबिलिटी जो है बाद में ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, उसके बहुत रीजन हो सकते हैं। सो ये मैंने क्वेश्चन यहां पर एंड कर दिया। अब आपको कॉलेज में जाना कहां है एक्चुअली, देखिए कॉलेज कोई भी हो, कॉलेज कोई भी हो, किसी भी सेंटर पर आप जाएं, चाहे आप बीएचयू जाएं, चाहे आप इटावा जाएं, चाहे आप दिल्ली जाएं, एम्स नागपुर जाएं, कहीं भी जाएं, आपको सीधा हमेशा डायरी डिपार्टमेंट, पहला, वो नहीं समझ में आए तो दूसरा है रजिस्ट्रार ऑफिस, और वो भी ना मिले तो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे मेन जगह है डीन ऑफिस। आप सीधा डीन ऑफिस जाए और वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि मैं नीट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हूं एंड I'm here for the verification, the cross verification and PWD certification. So डीन आपको क्लैरिटी दे पाएगा, तो इधर उधर पूछना, इधर उधर भागना, पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा आपका और आपके हाथ नहीं लगेगा कुछ भी। तो ये 3 जगह मैंने आपको बता दी, यहां पर जाकर आपको पता चली जाएगा कि कहां जाना है, क्या करना है, ये सारी चीजें। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में तो आप जानते ही हैं कि एडमिशन टाइम पर क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, आप यूजी के टाइम पर एडमिशन ले चुके हैं। सो यहां पर तो इंपॉर्टेंट यही है कि आपके प्रीवियस सारी डिग्री मार्कशीट वगैरह ये सारी चीज़ें हैं ही, आपका स्कोर कार्ड है, फिर उसके बाद आपका एडमिट कार्ड भी चाहिए होता है, फिर उसके बाद आपका ये कैटेगरी एंड सब कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये आपने सारी चीज़ें पहले से ही कर रखी होंगी, क्योंकि अब आप जूनियर बच्चे तो है नहीं है, तो आपको इस तरह से उंगली पकड़ के गाइड करने की जरूरत तो शायद मुझे नहीं लगते उस फील्ड में। चलिए, अब आपके पास कुल मिलाकर 11 दिन का समय है। अच्छा, कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहां की अपॉइंटमेंट घर बैठे ही बुक की जा सकती है, उसमें से है इटावा, सेफाई, और दूसरा है बीएचयू। लेकिन इटावा अपना रिस्पांस देगा नहीं देगा को लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एक ऐसा संस्थान है, सिर्फ एक, उत्तर प्रदेश का बीएचयू, जहां पर अगर आप घर बैठे अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट देते हैं ऑन मेल, कॉल नहीं करते, मेल करते हैं। कुछ ही केसेस में आपको कॉल आएगा, वो आपको मेल करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको कब और किस टाइम और किन डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए पहुंचना है। सो आपको वहां जाना है। लेकिन कुछ सेंटर्स हैं, मतलब ज्यादातर सेंटर्स हैं जहां पर आपको फिजिकली ही विजिट करना है, ऑनलाइन बुकिंग का ऑप्शन नहीं है, और टाइम कम है, तो आपको मूव करना चाहिए, आपको चले ही जाना चाहिए अपने नियरेस्ट सेंटर और वहां जाकर अपनी अपॉइंटमेंट वहां बुक करा लीजिए। अगर वो आपको जल्दी ही चेकिंग में ले जाएं, मतलब सेम डे ले जाएं, नेक्स्ट डे ले जाएं, तो आपको वहीं रुक जाना चाहिए अगर आप दूर से जा रहे हैं तो। लेकिन अगर वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वी डोंट नो कि हम आपको कब बुलाएंगे, पर हम बुला लेंगे, तो आप चले जाइए, वो आपसे जो भी फॉर्मेलिटीज पूरी करने को बोले आप वहां कर दीजिए, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी वो भरने को बोले, मेल आईडी, फोन नंबर, आप वहां दे दीजिए, देन दे विल कॉन्टैक्ट यू, ठीक है। और जो भी वो आपको टाइम स्लॉट देंगे उस टाइम आपको वहां पहुंचना होगा। अगर आपका सेंटर आपके घर से बहुत दूर है तो फिर आप उस सेंटर के आसपास ही रहने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि एक साथ शॉर्ट नोटिस पे, जैसे कि मान लीजिए बीएचयू का अपॉइंटमेंट आप बुक कराते हैं, मे बी जिस भी दिन बीएचयू बुलाएगा वो अर्ली मॉर्निंग बुलाता है, तो वो सुबह 10 बजे आपको कॉल आउट करेगा, सुबह 10 बजे आपको कॉल आउट करेगा, तो आप किस तरीके से 10 बजे सुबह आप बीएचयू पहुंच पाएंगे फ्रॉम वेयर एवर यू आर। सो वो आपका डिसीजन है कि आप बनारस छोड़ के जाएंगे या आपकी जो लोकेशन है वो ऐसी है कि अगर आपको नोटिस आ जाता है रात को तो आप सुबह तक बनारस पहुंच सकते हैं। और इसी तरीके से आपको अपना सेंटर चूज करना है कि आप वहां अर्ली पहुंच सकें, नहीं तो आपको सेंटर के आसपास ही कुछ अपना
सिस्टम देख लेना है किस तरीके से आप वहां मैनेज करेंगे। अब इसके बाद बात करें कि कौन से सेंटर अच्छे हैं, कौन से सेंटर बेकार हैं। तो इसकी कोई देखो, इसके लिए कोई सार्वजनिक जानकारी तो इस प्रकार से नहीं है, लेकिन एसवीपी इंस्टीट्यूट का जो एक्सपीरियंस है इन दी फील्ड ऑफ दैट वेरिफिकेशन प्रोसेस, आपको पता है कि यूजी का पूरा प्रोसेस पूरा हो चुका है और लगभग 3000 प्लस बच्चों का क्रॉस वेरिफिकेशन जो हुआ है उनमें से अधिकतर बच्चों की जानकारी एसवीपी इंस्टीट्यूट के पास है। तो किस सेंटर पर क्या रिजल्ट रहा था कि जानकारी भी हमारे पास है, तो आप वो लेना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको उसके लिए भी गाइड किया जाएगी कि अकॉर्डिंग टू योर डिसेबिलिटी विद डिसेबिलिटी सेंटर इज गुड और नॉट। अब मतलब किस सेंटर आपको जाना चाहिए और किस सेंटर आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप एक गलत सेंटर चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिसेबिलिटी, वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है जो मैंने इससे पहले 2 वीडियोस बनाए नीट पीजी के लिए, वो आपको जरूर देख लेने चाहिए। मैं उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा ताकि कोई भी क्वेरी आपकी रह ना जाए। चलिए, इससे ज्यादा और मैं कुछ आपको आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड कोई भी सवाल है आप 9211686820 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी कांटेक्ट डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, बाकी कमेंट सेक्शन खुला है। ऑल द बेस्ट। मैं भी किसिंग, आप ये वीडियो देख रहे थे एसवीपी इंस्टीट्यूट पर, डू सब्सक्राइब द चैनल।